बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। आज बाकायदा हम अपना पार्ट नंबर 10 शुरू करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो जो अल्फाज बनते हैं, हरूफ बनते हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो आइए पहले थोड़े से कुछ रूल असूल पढ़ लेते हैं। जो कि कोरियन ज़बान है, इसका असूल ये है कि आप इसको जैसे ABC लिखते हैं, अंग्रेज़ी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उस साइड से लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो पेयर बनेगा, जो एक हरूफ बनेगा, शुरू में कॉन्सोनेंट्स का आना ज़रूरी है। वो पहले होगा तो पूरा हरूफ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा, तो मैंने साथ में थोड़ी वजाहत भी दी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आपको PDF भी मिल जाएगा इसका। नोट्स जो बने हुए हैं, ये जो हम साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा मैंने जैसा कि लिखा है कि खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट्स के बराबर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लेटे वावल्स भी पढ़ाए थे और खड़े वावल भी पढ़ाए थे। तो ये उसका असूल है, खाना थारा, खाना थारा, खाना थारा। ठीक है। खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट्स के बराबर लिखे जाते हैं, मतलब सामने लिखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद लेटे वावल हमेशा कॉन्सोनेंट्स के नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये आप इधर से देख सकते हैं, खू, खो, खो, नो, थू और रू। ठीक है, ये नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो कोरियन ज़बान है, उसका हर्फ जो है ना, कम से कम एक जोड़े पर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 जोड़ों पर मुश्तमिल है। एक जो हरूफ है, मतलब एक जो कि वर्ड अल्फाज बनता है जिससे एक मीनिंग निकलता है, वो कम से कम तकरीबन एक जोड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हर्फ मिल के फिर भी एक जोड़ा बनता है। ठीक है, मतलब 4 हर्फ मिलते हैं तो वो उसका एक मीनिंग भी बनता है, 2 से। अच्छा, उसके बाद 3 हरूफ वाला हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होगा। 4 हरूफ वाला हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होगा। उसकी मिसाल, एग्जांपल मैंने ये दी हुई है। ये 3 हर्फ मिले हैं तो ये एक हरूफ बना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 4 हर्फ मिले हैं और एक हरूफ बना है। ठीक है। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बीच में 2 वावल हैं और कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, बाकायदा हम आगे जो आज पढ़ेंगे, मतलब जो हमारे पास एक जोड़ा 2 हर्फ वाले बामानी हरूफ है, जोड़ा एक है। जैसे कोई किसी चीज़ के भी जोड़े लगा लो, ये मेरे पास मार्कर हैं तो ये एक जोड़ा है। 2 मार्करों का एक जोड़ा, 2 चीज़ों का एक जोड़ा बनता है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि ना, नौ, ई, ओ, य, छा, छा, फी। अच्छा, कुछ चीज़ें लिखने में सेम हैं लेकिन उनके मीनिंग्स चेंज हैं। ठीक है। तो ये मैंने वैसे साउंडिंग इसकी लिखी है उर्दू में, लेकिन आप कोरियन से ही पढ़ें इसको। अगर आपकी पहचान कोरियन में हो जाती है तो फिर आपके लिए पढ़ना और अदा करना आसानी रहेगी, ताकि आप जैसे बुक पढ़ेंगे, KLT टेस्ट में जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जैसा कि वावल के अलावा कॉन्सोनेंट्स के कोई मतलब मीनिंग नहीं है, कॉन्सोनेंट्स के अलावा वावल का कोई मतलब मीनिंग नहीं है। तो ये एक कॉन्सोनेंट एक वावल है, मिले हैं तो ये ना बना है। ना का जो मीनिंग है वो मैं, इसका जो मानी है वो मैं। अच्छा, उसके बाद नौ है, तुम या आप। ई है, जो इनकी काउंटिंग है, वो 2 को ई बोलते हैं। ठीक है। काउंटिंग 2 तरह की है, वो जैसे जैसे आगे हम चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक साइनो कोरियन है, एक प्योर कोरियन है। अच्छा, उसके बाद ये ओ है। ओ है, ओ का मतलब है 5। ठीक है। यह का मतलब है यस, जी हाँ। अच्छा, छा। अब ये जो हमने जियत पढ़ा था, इसको भी अब हम दूसरा प्रनाउंस जो करेंगे ये छा ही करेंगे। इसको भी हम छा, ये हमने वैसे जियत पढ़ा था, ये हम छा प्रनाउंस करेंगे। इसका मतलब है गाड़ी या चाहे, जो ये छा है। और जो ये छा है इसका मतलब है नींद, सो जाना, सोना, नींद हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फी,
ये भी फी है, ये भी फी है। जब पढ़ा जाएगा तो ये इनकी दोनों की मतलब जो प्रोनाउंस है, जो आवाज़ है वो सेम है। फी इसका मतलब खून है और इस फी का मतलब बारिश है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था, तो अब भी आप ज़रा देख लें, लिखने का तरीका को इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे तो काम आ जाएगा। ना, उसके बाद नौ, उसके बाद ई, उसके बाद ओ। मैंने जैसे वहाँ पे आपको बताया कि जो खड़े वावल हैं वो बिल्कुल सामने बराबर लिखे जाएंगे, और जो लेटे वावल हैं वो कॉन्सोनेंट के हमेशा नीचे आएंगे। उसके बाद क्या है? ये। उसके बाद क्या है? छा। उसके बाद क्या है? छा। उसके बाद क्या है? फी। उसके बाद क्या है? फी। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा जल्दी किया है लिखने में, समझाने में, क्योंकि एक तो टाइम कम है, दूसरा हमारा मकसद जो नोट्स का या वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाने का था वो यही था कि इसका टाइम जो है ना वो कम से कम किया जाए। मतलब अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हम पढ़ाते हैं तो वो 15 या 20 मिनट पे ये लेक्चर जा सकता है। तो अगर इसको हम वाइट बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं तो फिर इसका दौरानिया जो है वो कम हो जाता है। तो दूसरी बात अगली ये है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट जो है वो रिज़ल्ट की हो गई है, तो आपको रिज़ल्ट जो भी हैं वो तकरीबन मिल चुके होंगे इंशाल्लाह। तो जो बंदे आना चाहते हैं, हमारा फ़र्स्ट बैच टाइम से ही स्टार्ट होगा। जो इस वेट में थे कि हमारा कुरानंदाज़ी में नाम आएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे पढ़ना, तो वो बेशक हमारे से रब्ता कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। और जो मेरे पास आएगा, मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ हम पढ़ाएंगे, हमारे पास बातें नहीं हैं। जैसा कि मैंने टाइम भी बोला था कि 4-5 घंटे आपको सोने के मिलेंगे, बाकी सारा काम टाइम जो है वो पढ़ने में होगा। तो आप किसी जिस सिटी से भी हैं, अगर वहाँ पे आपको अच्छे टीचर मिल रहे हैं तो उनके पास पढ़ें, टाइम दें और तवज्जो के साथ पढ़ें। अगर इन मराहिल से गुज़रना है और इस टफ़ एक टास्क से गुज़रना है तो उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।